प्लेन में युद्ध नहीं करना चाहिए, कहां करना चाहिए? क्योंकि पहाड़ों के अंदर छोटी सेना से भी छापामार युद्ध किया जा सकता है। कैसा युद्ध किया जा सकता है? क्योंकि पहाड़ों के रास्ते छोटे छोटे होते हैं, तो पहाड़ों के छोटे छोटे रास्ते में कभी भी पूरी सेना एक साथ, 1 लाख बंदे हैं तो भी दर्रे के अंदर घुस नहीं पाएंगे। पास में तो 10-10, 20-20, 15-15 आ पाएंगे। और काइंद्रा का गांव आबू की तलहटी में पास था, एक दर्रा था, दर्रे को क्रॉस करके काइंद्रा के अंदर घुसना पड़ता था। नायका देवी अपनी सेना पहले से काइंद्रा में लाके लगाती, काइंद्रा के अंदर अपनी सेना लगा देती है कि गोरी की सेना जब काइंद्रा में घुसेगी तो पूरी एक साथ आ नहीं पाएगी, अपने मैदान के अंदर है, वो धीमे धीमे आ पाएंगे और आ पाएंगे तब उनको मारेंगे। फिर नायका देवी इस बात को भी जानती थी कि अपनी सेना कम है, अकेले पड़ सकते हैं, तो नायका देवी ने आसपास के सारे राजाओं को कहा कि तुम मेरी सहायता करने के लिए आओ सारे के सारे। तो नाडोल से उसकी सहायता करने के लिए जाता है केलन। कौन जाता है? केलन जा रहा है उसकी सहायता करने के लिए। जालोर से उसकी सहायता करने के लिए जा रहा है कीर्तिपाल। कौन जा रहा है? और आबू से उसकी सहायता करने के लिए जा रहा है धारावर्ष। काइंद्रा का युद्ध कब हो रहा है? 1178। काइंद्रा कहां पर है? सिरोही। गजनी से अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? कौन से रास्ते से? सिंध। कौन से रास्ते से? सिंध होके वो कहां जाना चाहता है? गुजरात। और गुजरात का राजा कौन है? मुर्दास सेकंड चालुक्य। वो छोटा है इसलिए उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। मम्मी का नाम क्या है? नायका देवी। और नायका देवी का साथ देने के लिए नाडोल से कौन गया? केलन। जालोर से कौन जा रहा है? कीर्तिपाल। और अपने आबू से कौन जा रहा है? तो नायका देवी 2 काम करती है, एक तो अपनी सेना को पहाड़ियों के अंदर लेके आती है ताकि छापामार युद्ध किया जा सके, और आसपास के राजाओं को लेके गठबंधन बनाती है। गोरी जाल में फंसा था, भयंकर मारा था गोरी को, भयंकर धोतियां खुलवा ली थी। मुझे कई बार लगता है कि नायका देवी ने गोरी को कहा होगा कि महिला सुन के फ्लावर समझा गया, फायर है मैं। भयंकर ही मारा था। लिखो, इस युद्ध में गोरी को बुरी तरह से हराया गया। या लिखो, इस युद्ध में गोरी की धोती खोल ली गई। तो गांव के अंदर है ना, लड़ाइयां होती है ना, तो गांव में अक्सर लोग धमकियां देते, तब कहते हैं अरे हमसे पंगा मत ले लेना, रास्ता बुला देंगे, है ना। नायका देवी ने रास्ता बुलाया था। गोरी अगले 15 साल तो भारत पर हमला करने की सोचता भी नहीं है। 78 में हार के गया था, 91 में 13 साल बाद में आया था। इस बार पंजाब वाले रास्ते से आया, तराई में आया है वो, पंजाब वाले रास्ते से आया, वापस गुजरात वाले रास्ते की तरफ उसने आने के भी, ये तो एक लुगाई ने हालत कर दी थी अपनी। इसलिए मैं कहता हूं राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? वीरांगनाओं। एक माँ को जब लगा कि जब मेरे बेटे की तरफ तुम आंख उठा के देखोगे, उसने कहा लोग मुझे शिवगामिनी देवी कहते हैं, ऐसे कैसे आंख उठा के देख लोगे? चलो काइंद्रा के अंदर मैं बताती हूँ, एक महिला गठबंधन बना लेती है, नाडोल, जालोर, सिरोही, आबू, इन सब के राजाओं को लेके, और गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को हरा के भेज देती है। पर इतिहास की विडंबना देखिए, हम नायिका देवी को नहीं जानते। भारत का बच्चा बच्चा इस महान महिला को जानना चाहिए कि नायिका देवी जैसी महान महिला ने गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी के दांत खट्टे कर दिए थे, और हम नायिका देवी को नहीं जानते। गुजरात के इतिहास में फिर भी नायिका देवी पढ़ाई जाती है। गुजरात वालों ने बाकायदा नायिका देवी पे 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। घर पे जाके आज ही यूट्यूब पे देखना नायिका देवी की डॉक्यूमेंट्री। पर हम नायिका देवी को तभी जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी इतना ही कि उसने काइंद्रा का युद्ध लड़ा था। क्या भयानक युद्ध हुआ होगा काइंद्रा के अंदर। पर भारत की हिस्ट्री केवल वहां वर्णन करती है जहां जहां हम हारे थे, वो सारे बता देगी बहुत ढंग से। जहां जहां बाहर वालों को अपने वालों ने कूट कूट के भगाया था, भारत की हिस्ट्री चुप हो जाती है। 712 ईस्वी से लेके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा करता है। कहां पे कब्जा करता है? उसके बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों को भारत पर कब्जा करने में 500 साल लगे हैं। जब 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद वो कहां पर कब्जा करते हैं? दिल्ली। इन बिटवीन